दवाई का नाम है ग्रेविटी एज मेडिसिन। ये सबसे फास्ट काम करती है। इमरजेंसी मतलब इमीडिएट काम करना चाहिए, तो वो इमरजेंसी मेडिसिन है, वेरी वेरी फास्ट। इसको समझ लेते हैं, 1 ही मिनट लगेगा। जैसे मैं भी खड़ा हूँ तो मेरा हार्ट यहाँ पे है और ये ब्लड को सिर तक ले जा रहा है। आप तो बैठे हैं, तो आप जब बैठे हुए हैं तो आपका हार्ट धरती से ज़्यादा पास में, मेरा हार्ट धरती से थोड़ा ज़्यादा दूर में। तो जितना दूर धरती से होगा हार्ट, उतना आपके हार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ब्लड को यहाँ भेजने में। ये एग्री करते हैं? इसीलिए जब आप खड़े खड़े थक जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप? बैठना है। बैठते आपने क्या किया? धरती के करीब हार्ट को ले आए, अब आराम मिल गया। कई बार लोग बैठे बैठे थक जाते हैं तो क्या बोलते हैं? लेटना है। तो जब लेटते हैं तो आपके सारे ऑर्गन एक ही लेवल पे आ गए। अब हार्ट को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी ब्लड को यहाँ भेजने के लिए, है ना? तो तब आपको आराम मिल जाता है। तो इससे आपको एक बात समझ आ रही होगी कि आपकी हार्ट धरती से कितने ऊपर नीचे है, उस पर निर्भर करता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है ना? आपने गौर किया होगा, बचपन में कभी आपके साथ भी हुआ होगा, अचानक कोई फेंट हो जाता है असेंबली में, याद आ रहा है? बच्चा खड़े खड़े गिर गया, और जब गिर गया तो उसको उठा के ले जाते हैं, वो लिटा देते हैं कहीं पे, वो गिरा ही हुआ तो लेटा ही रहेगा, और उसके बाद उसको पानी छिड़कते हैं, कोई हवा करता है, कोई कुछ मंत्र पढ़ता है, कुछ मिनट में वो ठीक से खड़ा हो जाता है ना? फिर जो जिसने पानी छिड़का बोलेगा पानी की वजह से हो गया, ठीक हो गया। वो जिसने मंत्र पढ़ा था, मैंने मंत्र पढ़ा तो ठीक हो गया, किसी ने हवा किया होगा तो ठीक हो गया। जैसे ही वो उसको लिटाया, उसका हार्ट, उसका लंग, उसका ब्रेन सब एक ही लेवल पे आ गया, तो उसके ब्लड सर्कुलेशन टू द हेड रीस्टार्ट हो गया इमीडिएटली। तो 2-3 मिनट के अंदर वो उठ के बैठ जाएगा, है ना? तो ये जो गिर गया वो, दैट इज ए मेडिसिन। वो जो पॉस्चर है गिरने का, दैट इज ए मेडिसिन। अगर जब वो बेहोश हो रहा था, अगर आपने पकड़ के रखा दोनों को, दोनों हाथ से, 2 लोगों ने, और गिरने नहीं दिया, तो अब क्या होगा? वो जो हार्ट ऊपर तक पंप कर नहीं पा रहा है, धीरे धीरे ब्लड नीचे जाएगा, पैरों में इकट्ठा होगा, 20-25 मिनट में वो मर जाएगा। इस बात को समझना होगा, राइट? कि जब हम खड़े हैं, ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है, हार्ट ब्लड को ऊपर ले जा रहा है, ये दोनों के बीच में बैलेंस है। इस बैलेंस की वजह से हम जिंदा हैं। लेकिन अगर आप आज एक्सपेरिमेंट करके देखिए इस लेक्चर के बाद, जिनके पास थोड़ी हिम्मत है, कि ऐसे खड़े होना है, हिलना डुलना नहीं है 20 मिनट तक, धीरे धीरे आपको चक्कर आएंगे। आप देख रहे हैं मैं हिल डुल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ। अगर मैंने ये डिसाइड किया, जैसे होता नहीं है परेड में होता है कि सावधान, ऐसे ही खड़े रहते हैं। जो लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, आपने देखा होगा बचपन में, जो सिंसियर बच्चे होते हैं ऐसे ही खड़े रहते हैं, वही गिरते हैं। जो तो नॉटी बच्चे होते हैं, जो टीचर की एक बात नहीं मानते, कभी ये छेड़ रहे उधर जा रहे हैं, वो नहीं गिरते कभी। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि जब आप पैरों को मूव कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं, तो इस बहाने ये जो काफ मसल्स है, दिस इज कॉल्ड सेकंड हार्ट, ये हार्ट को सपोर्ट कर रहा है टू पंप द ब्लड अप, राइट? जिससे बैलेंस मेंटेन हो रहा है। लेकिन जब मैं स्टिल खड़ा हूं तो ये सपोर्ट गायब है और हार्ट को अकेले काम करना पड़ रहा है। धीरे 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 विद इन फ्यू मिनट्स आपका हार्ट कमजोर पड़ने लगेगा। ग्रेविटी ब्लड को नीचे ज़्यादा ताकत से खींचेगी, यहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, यहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। अब चक्कर आएंगे और गिर जाएंगे, और गिरते ही इक्वेशन चेंज, सब एक ही लेवल पे आ गया। ब्लड का सप्लाई दोबारा हार्ट ब्रेन को मिल गया, अब आप उड़ जाएंगे, है ना? तो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? मैं ये ग्रेविटी के रोल को समझाने के लिए। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic @home।